अज़रा किचन में चूल्हे के आगे खड़ी तेज तेज हाथ चिल्लाते हुए सालन बना रही थी। दूसरे चूल्हे पर भी कुछ रखा था, शायद खीर, जो तैयारी के आखिरी मराहिल में थी कि अचानक डोर बेल की आवाज़ पर चौंक गई। इलाही खैर, ये बेवक्त कौन? अटक का कोई फारिग पड़ोसन हुई तो दरवाजे पर ही आधा घंटा गैप शैप में निकल जाना है और सालन बनाना अभी रहता है। उनके अल्फाज बेल की तेज आवाज़ ने रोक दिए। अज़रा अब ज़ेर लब बुड़बुड़ाते हुए दोनों चूल्हे बंद करके दरवाजे की तरफ लपके। दरवाज़ा खुलते ही इतनी देर कर दी कि करारी आवाज़ कानों में पड़ी और एक भारी भरकम वजूद अंदर दाखिल हुआ। अज़रा पहचान गईं और खैर मुकदमी लहजे में बोले, अरे सरवरी खाला, अस्सलामु अलैकुम। इतनी मुद्दत बाद कैसे हमारी याद आ गई? आए अंदर तशरीफ लाए। अरे मुझे तो याद आ ही गई, पर भांजी कभी रास्ता भूल कर भी ना आई खाला की तरफ। ऐसे ही हल्के फुल्के गिले शकवहे के साथ दोनों बल्कि तीनों लाउंज में दाखिल हुईं कि खाला की छोटी बेटी भी उनके साथ थी। बैठते के साथ ही खाला ने बेतकल्लुफी से फरमाइश की, अज़रा, मुझे तो एक कप चाय बना दो, तेज पत्ती और दूध ज्यादा डालना। हाँ, चीनी अलग से लाना, खुद डालूंगी। अरे इसमुई शुगर की वजह से परहेज करती हूँ जरा। और हाँ, चाय के साथ बिस्किट निम को मत लाना, बल्कि बेसन की फुल्कियाँ या पकौड़े बना दो। हरी मिर्चें और प्याज तो पड़े ही होंगे घर में। अज़रा किचन की तरफ बढ़ी तो खाला ने बेटी से कहा, जाओ बहन की मदद करा दो, बल्कि पकौड़े तुम ही तल दो। क्योंकि किचन के खोले दरवाजे से खाला खाने की तैयारी की झलक देख चुकी थी। अज़रा ने भी गनीमत जाना और पकोड़ों की तैयारी का इब्तिदाई काम काजन के हवाले करके जल्दी से खीर की देगची हटाकर चाय का पानी चढ़ाया। साथ साथ सालन को भी भून कर पानी लगाया और आंच धीमी करते ही पकोड़ों को तलने की तैयारी में लग गए। जिस वक्त ट्रे लाकर खाला के आगे रखी, उन्होंने बड़े शौक से पकोड़े निकाले और खाने में मसरूफ हो गईं। खाते खाते लहजे को सरसरी सा बनाकर अज़रा से बोले, ई सुना है शगुफ्ता ने अपने बेटे का रिश्ता दिया है मेरी नवासी के लिए, अब की नवासी के लिए। अज़रा हैरानी से बोले, अरे तुम्हारी ऐमन भी तो मेरी नवासी हुई। ओ हाँ, सही कहा आपने। अज़रा दिल में हैरान थीं कि खाला को इस रिश्ते के बारे में कैसे पता चला कि काफ़ी दिनों से उनकी खाला से बात या मुलाकात नहीं हुई थी। अज़रा की हैरानगी खाला ने भी भांप गईं और कहने लगे, ओलो, तुम हमें नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? अरे भूल गईं क्या कि शगुफ्ता की बेटी और अपनी रिशु क्लास फेलो और गहरी सहेलियां हैं। रिशु खाला की नवासी का नाम था और इस इंकिशाफ के साथ ही खाला की पकौड़े खाने और शगुफ्ता का कच्चा चट्टा खोलने की रफ्तार तेज गाम को भी मात देने पर तुल गई और अज़रा हैरान परेशान तमाशाई बन गई। ए अज़रा, ये शगुफ्ता तो ऐसी कमी कमीन औकात वाली है कि कोई रस्मन भी खाने की दावत दे दे तो फौरन दौड़ी चली आए और जाते हुए साथ भी बंधवा कर ले जाए। लिखवा लो तुम्हारे हां तो इसने लड़की की डिग्री और जहेज के लालच में रिश्ता किया है। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? शगुफ्ता कौन सी गैर है, अपने ही खानदान की है। इसका मैका भी खाता पीता और आगे ससुराल भी हैसियत वाली मिली और ये मैं खुद अपनी आंखों से देखती आई हूँ। हाँ, कभी था इसका मैका खाता पीता अमीर व कबीर, मगर माँ बाप के मरते ही सब जायदाद बहन भाइयों में तकसीम हो गई और शगुफ्ता कब की अपना हिस्सा बीच बात चुकी, बल्कि सुना है अपने ससुराली घर का हिस्सा भी देवर को फरोख्त कर चुकी। ऊपर से बेटे की नौकरी भी प्राइवेट, तनख्वाह भी बस यही कोई 40-50 हज़ार तक। अरे प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा? वो खाला की बेटी बोले। खाला ने भी चाय पीते हुए सर हिलाकर तायद की और बोले, आए अज़रा, तुम्हारी बेटियां तो बड़े नाजो ना में पली हैं, कैसे इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करेगी ऐमन बेचारी। खाला, अपने खानदान के देखे भाले शरीफ पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं और क्या चाहिए फिर, रिस्क तो औरत के मुकद्दर का होता है। वैसे भी एक दो और रिश्ते आए हुए हैं तो अच्छी तरह देखभाल कर सोच कर इंतखाब करेंगे। अज़रा के मुंह से दूसरे रिश्तों के बारे में सुनते ही खाला के कान खड़े हो गए। अच्छा को लंबा खींचे हुए बोले, कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? खानदान बरादरी कौन सी है? मेरी नंद के जाने वाले हैं, लड़का PhD है और बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। ये सुनकर पहले तो खाला ने हुंकारा भरा, फिर थोड़ी देर बाद बोले, फिर तो लड़का बड़ी उम्र का बल्कि गंजा होगा। ये PhD करते करते तो शादी की उम्र गुजर ही जाती है, सर के आधे बालों समेत। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। अज़रा कुछ बुरा मनाते हुए बोले, अच्छा लड़के वाले रहते किधर हैं? उनका अपना 2 कनाल का जाती घर है। अज़रा ने शहर की एक पोश कॉलोनी का नाम लेते हुए बताया। वो खाला ने फिर हुंकारा भरा और बोले, अच्छा खानदान बरादरी कौन सी है? अज़रा के बताने पर खाला चहकते हुए लहजे में बोले, फिर तो गजब के कंजूस होंगे, शानदार बरी की उम्मीद ना रखना।
गरज खाला ने शगुफ्ता के बेटे समेत इस रिश्ते में भी खूब मैन मीख निकालते हुए चाय और पकौड़े ख़त्म करते ही बेटी को उठने का इशारा किया, जो इस सारी गुफ्तगू के दौरान माँ को जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ी कुमक पहुँचाती रही थी। अज़रा इस सारी गुफ्तगू से बहुत बद्दिल हो चुकी थी, रिश्ते से नहीं खाला की सोच और बातों से। खुदा हाफिज कहने और दरवाजे तक जाने तक खाला की ज़ुबान चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने कदम दरवाजे से बाहर निकाले और बोले, आए जो भी है, शगुफ्ता के बेटे का रिश्ता दूसरे रिश्तों से गुजारे लायक बेहतर है। बाकी हमारा काम था समझाना, सो समझा दिया, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी चलती हो। अल्लाह हाफिज। अज़रा तो दरवाज़ा बंद करके उलझी हुई घर के अंदर चली गईं और खाला सरवरी बाहर निकलकर बेटी से कहने लगी, चलो अब शगुफ्ता के घर के लिए रिक्शा करो, दोपहर का खाना उधर खाएंगे। इस काम का बीरा उठाया है, इसे तो पूरा करना है।